जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने कहा कि श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो कि न हो। परमात्मा ने यहाँ तक कहा है कि श्वास उश्वास में नाम जपो और व्यर्था सांस मत खो, ना बेरा इस सांस का फिर आवन हो कि ना हो। तो कहने का भाव यह, वैसे तो मालिक ने कहा कि जितने सांस से उतने नाम जपे, फिर भी मालिक को पता है कि यहाँ ये काल ने कितना फंसा रखा है। इतना दयालु है मालिक, इन्होंने इसलिए इसकी कीमत इतनी रखी है कि सारे दिन में आप 1000 जाप भी कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और 1000 में कम से कम 500 मंत्र का भी जाप आप डेली कर लोगे श्वास उश्वास से, और कति सुरत नरत से जो चाक है, नो नहीं बस फॉर्मेलिटी करनी है, तो भी आपका मोक्ष निश्चित है। ये सत्कर्मांड। और एक बार आप इस नाम को जपना शुरू करके देखना, जिनको मिल गया उनको तो पता ही है सतनाम का, तो उसमें कितना आनंद आएगा आपको, आप ही अनुभव कर सकते हो उस आनंद को। अब जैसे ये और मंत्र देते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि इनमें वो आनंद आ ही नहीं सकता जो परमात्मा की भक्ति में आया करे। आत्मा गदगद होती चली जाती है। कुछ दिनों में आपके ये अंतःकरण के मैल कट जाएंगे और फिर जरा भी चर्चा चला करेगी परमात्मा की, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे आपके। तो इसके बारे में बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज का आगे बादल छा जाते हैं, सूर्य विद्यमान होते भी हम देख नहीं सकते, और फिर हवा चलती है तेज, बादलों को इधर उधर फेंक देती है, सूर्य का ज्यों का त्यों तेज हमें दृष्टिगोचर होता है। तो परमात्मा कहते हैं आपके अंतःकरण में, परमात्मा और आत्मा के बीच में ये पाप कर्मों के बादल छा गए। अब इसको समाप्त करने के लिए बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। यानी एक प्यार आओगा, आपका विशेष प्रेम उत्पन्न होगा उस मालिक की प्रति, उसका जिक्र चलते ही आत्मा गदगद हो जाएगी। फिर वो यहाँ हमारे लिए आते हैं। यहाँ परमात्मा कहते हैं, अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरे ना ही, ना मेरे घरदासी, और मैं एक जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा माता पिता, मेरा जन्म नहीं हुआ, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, और काशी शहर जल में डेरा, तहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे ना ही, ना मेरे घरदासी, मेरे पत्नी भी नहीं थी, परमात्मा कहते हैं। और मैं दानक का पुत्र आन का हया, यु जगत करे मेरी आसी। किस लिए? हमारे लिए। आप उसके बच्चे हो, आप यहाँ इतने कष्ट पा रहे, और परमात्मा आपके लिए भटक रहा है। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवे तू सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास मारे वियोग को, ये समझ नहीं सकता कोई। तुम तो उस भगवान को खोज रहे हो जो सुख देता है, परमात्मा जिसे कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में बताया है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जो भगवान कहा जाता है। और परमात्मा कहते हैं, मैं हूं वो परमात्मा, और तुम मुझे खोज रहे हो, और मैं कह रहा हूं मैं हूं, तुम अपने इस अज्ञान के कारण मुझे पहचान नहीं पा रहे। तो हमारे इस वियोग को, हमारे इस बीच के इस भेद को, इस दीवार को कौन समझे? तो क्या बताते हैं, प्रेम की पवन करे चितमंजन,
आंसू आने लगेंगी। कुछ दिनों के बाद आपको परमात्मा की ज्ञान से, भक्ति से चर्चा चलेगी तो भी गदगद हो जाओगे आप। पुण्यात्मा, हम इतने बीमार हो गए, हमारी आत्मा इतनी रोगी होगी कि जैसे कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, हरि चर्चा ना सुहावे, के ऊँगे के उठ चले ना और बात चलावे। जैसे प्रथम बार किसी व्यक्ति को कहते हैं परमात्मा की भक्ति कर ले, क्योंकि दास का जन्म ऐसे स्थान पर हुआ, सारे अच्छे आदमी थे, अपना मेहनत करके खाते थे, अच्छी सलाह देते थे, कोई बुराई करते थे ना करने की सलाह देते थे, लेकिन राम शब्द उनके मुंह पर नहीं आता था कभी भी। अब कहने का भाव यह है कि वो व्यक्ति केवल अपनी मजदूरी मेहनत करके ही ये सोचा करते थे कि हम बस अपना करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। राम नाम उनका कदे जुबान पर नहीं था। तो ऐसे समय में रहते हुए हम फिर उसी रंग में रंगने लग गए थे। फिर परमात्मा ने दया करी, ज्ञान पता चला भगवान वाला, तो फिर उस दिन एकदम आत्मा फड़केगी, क्योंकि पिछले संस्कार विद्यमान थे। तो कहने का भाव यह है कि प्रथम बार जब कोई कहता है तू भक्ति कर ले, राम नाम ले ले, तो वो व्यक्ति कहा करते थे हमारे कुल वाले कि भगवान के खान ने देगा, मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा। पहले हमने भी ये रंग चढ़ गया था, भाई ठीक है मेहनत करेंगे जब भी मिलेगा, ये भी ठीक है, लेकिन परमात्मा जो देगा, परमात्मा जो देगा वो मेहनत करते करते भी ना मिलता आदमी ने। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ये तो नियम है दाता का। भगवान ने खुद मेहनत एक अपना जीविका के लिए जुलाहा का काम करके दिखाया, और आपको भी कहते तुम भी करो, लेकिन इस धंधे में भगवान जरूर भजो, इसको नागा ना करो। यह गलती कर रहे थे, बस इतनी सी बात कहना आए थे वह। और भगवान भजो तो कौन सा भजो? जिनको तुम भज रहे हो भगवान ना तुम्हें सुख दे सकते ना दुख दे सकते, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल देंगे। और ये आज तक हम भी सुनते आए थे। अब परमात्मा के विधान से, उनके ज्ञान से पता चला कि ये समृद्ध शक्ति कबीर परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म, हमारे प्रारब्ध के दुखों को काट के और उससे होने वाले पाप के उस दंड को समाप्त कर देता है। हम भक्ति करते किस लिए हैं? अब कोई दुखी व्यक्ति है, भगवान की खोज में संत के पास जाता है या मंदिर मस्जिद में जाता है, कहीं भी जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि मेरे ऊपर आपत्ति या टले, और ये भगवान जो साधना तुम कर रहे इनसे ये टल ही नहीं सकती। जिन भगवानों को तुम पूज रहे थे उन्होंने खुद अपने कर्म के दंड भोगने पड़े। जैसे श्री राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, और उसका दंड भी श्री कृष्ण रूप में भोगना पड़ा। उसके पैर में तीर मारा उसी बाली वाली आत्मा ने, जो शिकारी बना हुआ था द्वापर में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम कौन राम का जपते जपम अर्थात कटे ना तीनों तापम। तुम किस भगवान की भक्ति करते हो जिसे तुम्हारे ये तीन ताप भी ना कट सकते? तो केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है, कबीर परमात्मा है, और उसने विधि बताई है कि इस मंत्र का जाप पूर्ण संत से लेकर तुम करो और फिर समाप्त हो जाएंगे तुम्हारे पाप। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हुआ है, और वैसे भी विधान आप सुनते आए हो, चाहे किसी पंथ संत से पूछ लो, वो क्या कहते हैं, भाई प्रारब्ध में जो कर्म में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, और भक्ति भी करनी पड़ेगी। भक्ति करो, आगे चल के तुम सुखी हो जाओगे। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, कांटे के कारण ना तो चल सकता और पीड़ित है, कोई उसको बता दे कि तेरे पैर में कांटा लग के अंदर टूट गया है, जिस कारण से तुझे पीड़ा है। अब कांटा निकालने का उसके पास साधन है नहीं, वो ये सलाह देवे कि जूते पहन ले, फिर आगे कांटे नहीं लगेंगे, कांटा तो नहीं निकलेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। जूता जब पहना जाएगा वो पहले कांटा निकले, और फिर वो उसको सलाह दी जाए कि जूता मत उतारना, नहीं फिर ऐसी पीड़ा तुझे फिर होगी। तो फिर वो व्यक्ति अपने सफर में उस पीड़ा को याद रखते हुए जूता नहीं उतारेगा। तो ऐसे ही आपके जीवन रूपी सफर में जो आपके पाप कर्मों के, पूर्व जन्म के पाप कर्मों के प्रारब्ध में कांटे लगे,
उनसे आपको पीड़ा हो चुकी है और उसके लिए वो कांटा निकलेगा और फिर आपको सलाह दी जाएगी कि भगवान की भक्ति ना छोड़ देना, फिर दुख जो के त्यों हो जाएंगे। तो फिर वो व्यक्ति कभी भगवान की भूल नहीं करेगा, उन दुखों को याद करके फिर वो ऐसे पार होगा। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमात्मा वो समर्थ शक्ति है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की, बाई पड़े पुराने घास। जैसे करोड़ टन घास सूखा पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सारे ने फूक कर राख बना दे और चलेगी तेज हवा, आंधी उठा ले जाएगी, उसने कहीं का कहीं पटकेगी, फील्ड क्लियर हो गया। तो क्या बताते हैं कि जैसे आपको बताया परमात्मा ने ऐसा साधन दे दिया कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोग पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास उस श्वास के मंत्र की कीमत आपको बताने जा रहा है दास परमात्मा के ज्ञान से प्राप्त, या वैल्यू इसकी है। एक श्वास उस श्वास का यानी विधिवत इस दास से प्राप्त करके मर्यादा में रहते हुए उस सुरत नृत्य और मन पवन से इसकी सुमन करते हुए, सुरत नृत्य मन पवन का सीधा सार्थ है, ये ध्यान कर लो कि श्वास बाहर छोड़ता हूँ कौन सा मंत्र, अंदर ले रहा हूँ कौन सा जाप कर रहा हूँ, ये सारा लग गया इस पर। सांस पवन होगी, सुरत नृत्य मन बिना ये याद रहे नहीं, मैं बाहर के छोड़ू हूँ। तो ये सुरत शब्द अभ्यास ये है। और ये नकली संत पंथ बताया कर, बोला कान बंद कर ले, आंख बंद कर ले और अंदर सुन ले धुन, ये सुरत शब्द है, ये खाक सुरत शब्द है, ये तो हठ योग है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। किसी संत का बता दो जिसने हठ योग किया हो। जिन महापुरुषों को हम मोक्ष मानते हैं उनके इतिहास देख लो, उनकी लीला देख लो। स्वयं परमात्मा कबीर जी कपड़ा बुना करते थे और कहा करते, भाई मैं भक्ति भी करता हूं और तुम भी करो, अपना धंधा भी करो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट थे, गांव छुड़ाने के, हल बाते थे, खेत में पशुओं चराते थे और अपना भक्ति नाम सिमरण भी करते थे। ऐसे नानक साहिब जी पहले नौकरी करते थे, फिर नौकरी त्याग करके वो बाद में लास्ट में अपने खेतों में रहा करते थे, अपना किसान का काम भी करते थे और सिमरण भी करते थे। और भी जितने महापुरुष है सबका ऐसा ही इतिहास है, हमें पता नहीं था इसलिए हम अनजानपने में डरे डोहे गए। तो क्या बताया कि जैसे एक तराजू के यानी तखड़ी के एक पलड़े में, बैलेंस के एक साइड में इस श्वास उस श्वास के सिमरण का एक मंत्र की कीमत रख दे, सतनाम की, और दूसरे पलड़े में ये 14 लोग चढ़ा दे। ये 14 लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, इंद्र का लोक, ब्रह्मलोक में बने हुए और नीचे के सारे अतल पतल, ये सारे एक साइड में रख दे और एक सिमरण की कीमत एक तराजू के पलड़े में रख दे। और ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक को कहते हैं, ये तब पास्यंग रख दे। अब पास्यंग क्या होता है, जैसे पहले पुराने समय में, अब भी होगी गांव में वैसे, एक डंडी सी होती थी, उसके सेंटर में एक रस्सी बांध लिया करते मोटी सी, और दो तरफ उसके रस्सियों से बांध कर 2 पलड़े लटकाए जाते थे, तराजू कहते हैं उसको। तो उसमें कई बार एरर हो जाती थी, कोई उसमें त्रुटि होती थी। तो जो किसान, दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो हमारे घर पर ये लाला लोग आते थे, कभी गेहूं लेते थे, कभी ज्वार बाजरे लेते थे। तो उनसे कहा करते कि भी सेठ जी पहले अपनी तराजू ठीक दिखा, बैलेंस ठीक है कि नहीं, उसमें कोई डिफेक्ट होता तो उसी कणक जो सौदा कर रहे हैं उसी में से एक मुट्ठी उठा कर दूसरी पलड़े में डालकर उसको एररलेस कर लेते थे।
तो वो जो थोड़ा सा कणक गेहूं या बाजरा जो उठाकर सौदा कर डाला है तराजू में, उसको लेवल बैलेंस करने के लिए, उसको पासिंग कहा करते। वो सौदे में नहीं आती थी, वो तो वैसे पड़ी है तराजू के एक साइड में, और सौदा फिर बाकी शेष होता था। तो परमात्मा कहते हैं यह पृथ्वीलोक और एक कॉमन स्वर्गलोक है, पितरलोक और स्वर्गलोक, और नीचे एक पाताल लोक, ये 3 लोक है। तो यहाँ पासिंग रख दे और 14 लोक एक में रख दे, तो ना तुले तुलाया राम रंगोरी हो, यानी परमात्मा के उस एक मंत्र की इतनी कीमत है। तो पुण्यात्मा जो दास साहब को बताने जा रहा था, उस दयालु ने आपके ऊपर ये दया बख्श दी। उसको मालूम है कि इस काल ने आपको इतना विचलित कर रखा है, ऐसी स्थिति में रखा हुआ है कि आप इतने व्यस्त कर रखे हो अपने जोड़ जुगाड़ में। तो परमात्मा ने दया बख्श दी कि सारा दिन में एक 500 नाम भी सिमरन के ले लेंगे ऐसे, फिर कितने धनी बन जाओगे तुम, कितनी कीमत बन जाएगी आपकी। कहते हैं 1000 बार मौखिक जाप, 1 बार का मानसिक जाप, और 1000 बार मानसिक जाप और 1 बार श्वास उश्वास से ये चारों पदार्थ लाके एक सांस एक सिमरन, ऐसा उन 1000 गुणा में 1000, 10 लाख के बराबर आपका एक सिमरन की कीमत बन गई। तो 10 लाख था मेरे ख्याल में 1 महीने में ना कर सकते, और जीव मछाड़े पड़ जाए। और ये एक कैसे मन में इतना धन आपको प्राप्त हो रहा है, तो धनी तो आराम तो हो जाओगे, पर रहना मर्यादा में। तो अब जो दास आपको बताने जा रहा है कि अब ये पीक टाइम आ गया, ये वो समय है जिसमें आप पार हो जाओगे। पार कैसे हो जाओगे? अंतिम श्वास तक तो यू जाप करते रहना है, और मर्यादा के अंदर रहना पड़ेगा अपने, जो नियम बताए गए। और इसके अंतिम सांस तक कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणे, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम श्वास तक आपने परमात्मा का ये जाप करते रहना है। अब जैसे आप जी यहाँ से अब ये भक्ति कर रहे हो, जो पार हो गए वो तो गए सतलोक में, और जिनका पैर फिसल जाएगा, जो रह जाएंगे यहाँ पर अपने आत्मा, वो फिर रह गए। तो आपको जो मंत्र दिए गए हैं, जो प्रथम मंत्र है, इसके अंदर यहाँ के इन प्रधानों के नाम हैं, इनके जाप आप करते हो, इनकी भी बहुत कीमत है। यदि आप पार ना हुए तो क्या होगा आपके साथ में? जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो, उसके अंदर ये 5 नाम हैं बीच बीच के, और प्रथम और लास्ट मंत्र है, ये आपका रिजर्व कोटा है, प्रथम और लास्ट। इतने दया करी है आपके ऊपर परमात्मा ने। और बीच के ये 5 नाम हैं, आप पार ना हुए, नाम छोड़ के बीच में रह गए यहीं पर, किसी भी कारण से मर्यादा भंग होगी, तो फिर क्या करेगा ये काल? आपको कहाँ भेजेगा? प्रथम मंत्र में आपको सावित्री और ब्रह्मा का नाम का जाप दिया गया है। आप जाओगे ब्रह्मा जी के लोक में, उस मंत्र की कमाई को वहां नष्ट करोगे। उसके बाद आप गणेश जी के लोक में जाओगे, आपको वहां सिद्धियों का भंडार मिल जाएगा, वहां कोई गण बना दिए जाओगे। फिर उस मंत्र की कमाई वहां नष्ट होगी, फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, और वहां अपने उस विष्णु वाले मंत्र के जाप के कारण वहां देवता बन जाओगे, वहां बर्बाद करोगे। फिर जाओगे शिव के लोक में, जो शिव जी का मंत्र आपको दिया है, वहां गण बनकर वहां खूब प्रभुता पाओगे, अपना पूंजी नाश करोगे। फिर जाओगे दुर्गा जी के लोक में, वहां अपनी उस मंत्र की कमाई का नाश करके
फिर आपको जो सतनाम दिया हुआ है, अपनात्माओं, आप बालक हो और दास को इस मार्ग का एक मास्टर समझो। कई भक्त ये सोचते हैं कि जो प्रथम मंत्र दिया था और फिर सतनाम मिलता है, उसमें भी मंत्र मिलते जुलते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये आपका काम नहीं है, ये डॉक्टर का काम होता है। कौन सी दवाई कैसे मिलाकर देने से और कौन से रोग पर असर करेगी। जड़ी वही होती हैं। एक सिंगल जड़ी को खाने से वो अन्य लाभ देती है, 4-5 जड़ी मिलाकर औषधि बनाई जाती है, वो कुछ और काम करती है, और उसकी 2 जड़ी मिलाई जाती हैं तो किसी अन्य रोग में काम करती हैं। जड़ी वही होती है। तो इतना संकेत समझ लेना। फिर किस भाव से हम सिमरण करते हैं, जैसे एक जहाज होता है। अब जहाज में हम जहाँ की टिकट लेकर बैठेंगे तो वहीं जा छोड़ेगा वो तो, या गाड़ी है, जैसे भी मोटर है जिसमें बैठे आप। इसी प्रकार ये नाम एक जहाज समझो। अब जिसको उद्देश्य लेकर जहाँ चलोगे वहीं जा छोड़ेगा आपको, ऐसे भी ध्यान रखना। तो कहने का भाव ये है कि फिर ओम नाम का जो जाप आप श्वास उश्वास से करोगे, जो सतनाम के 2 मंत्र में से एक है, इसके कारण आप ब्रह्मलोक में जाओगे। ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और अकैलोक बनवा रखे इस दुर्गा से धोखे में रखने के लिए प्राणियों को। तो वहां महास्वर्ग के अंदर ओम नाम की जो श्वास के द्वारा जो सतनाम में सिमरण है, उसकी पूंजी नाश करोगे, हजारों युगों तो का पुहारो होगे। फिर जो सतनाम के अंदर दूसरा मंत्र है, उसकी कमाई आपको वहीं नकली सतलोक बना रखा है इस काल में। जैसे होटलों के अंदर अलग से व्यवस्था होती है, जो घना महंगा उसके घड़ी व्यवस्था होती है, ऐसे वहां उस दूसरे मंत्र की कमाई का आपका नाश करवा देगा। अब आप पार हुए नहीं और ऊपर ये सारे ठाठ आपने खूब देखे, और जब आपकी जेब खाली होगी आपको फिर पटक देगा। यहाँ पर आपके फिर भी इतने पुण्य रह जाएंगे, मन माने पृथ्वी के राजा बन जाओ आप। राजा बनकर फिर कोरे कर्म फोड़ता इंसान, यहाँ का कोई शुभ नहीं कर सकता हो। और फिर आप वहीं शुरू हो गए, फिर आगे वहीं स्थिति थी। लेकिन इस परमात्मा ने दया बख्शा की आपके ऊपर, जो प्रथम और लास्ट मंत्र है, इस प्रथम मंत्र में इसके अंदर इतनी जबरदस्त शक्ति है कि आपके अंदर परमात्मा की प्रेरणा बनी रहती है, और पूंजी नष्ट हो जाती है या पूंजी आपकी सुरक्षित रह जाती है, और जिसके कारण आपको परमात्मा की चाह मनुष्य जीवन पाते ही बनी ही रहती है। तो क्या बताया था कि परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। तो आपके अंदर जो कसक है, आप पिछले जन्म जन्मांतर से ऐसे ही भटक रहे हो, और अब वो समय फिर मिल गया आपको। असंख्य जन्म ऐसे भटक कर धक्के खा के, अब इस गोल्डन चांस को चूकियो मत। अब यू समय यू ज्ञान आपको इसलिए बता जा रहा है, फिर से ये धोखा ना खा जाना जो आपके साथ पहले हो गया। अब यहां से निकलने की चेष्टा करना, इस ज्ञान को ऐसा समझ लेना जैसा कति प्रमाणित जो क्या करें कि वेद में लिख रखा है। तो ये सूक्ष्म वेद में लिख रखा है, जो दास आपको बता रहा है। अब फिर क्या होगा, जैसे एक समय एक अब्राहिम सुल्तान नाम का एक राजा था, मुसलमान बादशाह था। उससे पहले वो एक मनियार था, पहले जन्म में सम्मन नाम था उसका, और एक पुत्र था उस सम्मन का सेऊ, एक उसकी पत्नी थी नेकी सम्मन की। ये बहुत गरीब थे, परमात्मा की शरण इन्होंने उस समय ग्रहण करी थी।
और परमात्मा ने एक समय अपने इन बच्चों की परीक्षा लेनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ा लंबा चैप्टर, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। तो एक बार क्या हुआ, परमात्मा की शरण इन्होंने ग्रहण कर रखी थी, गरीबी बहुत थी, कई बार तो खाने का भोजन भी उपलब्ध नहीं होता था, ऐसी स्थिति चल रही थी। लेकिन परमात्मा के ज्ञान से वो संतुष्ट थे। कबीर साहब कहा करते, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, और धनवंता वो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। अब परमात्मा के ज्ञान से वो पूरे संतुष्ट थे। जो राखे तो ही रहूं हमरा के चारा, और खाने जाद खरीद है गुलाम तुम्हारा। राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास करीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। तो एक दिन जैसे वो सम्मन भी मनियार का काम करा करता, चूड़ी पराया करता बहनों को, तो परमात्मा के गुण गाया करते, क्योंकि आदत बन जाती है भगत की। न सोचा भगवान की महिमा की चर्चा होगी, काम भी बना रहेगा, इनका भी भाग्योदय हो सकता किसी बहन का। तो चूड़ी पराता था और अपने गुरुदेव की महिमा गाता था। हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, ऐसे सुख देते हैं, ऐसे लाभ देते हैं। सिकंदर लोधी को असाध्य रोग था, वो ठीक कर दिया। एक कमाल नाम का लड़का दरिया में बहता जावा था, मरा हुआ, उसको जीवित कर दिया। शेख तकी की लड़की को कब्र से निकाल कर जीवित कर दिया। ऐसी ऐसी कथा सुनाया करते। उनका काम भी होता रहता, भगवान की चर्चा होती रहती और सामने वाले पर भी प्रभाव डालना चाहते थे। ऐसे ही नेकी भी व उसकी पत्नी भी चूड़ी पराने का कार्य किया करती थी। वो भी बहनों को ऐसी कथा भी सुनाती, अपना काम भी करती थी। उनका एक पुत्र था इकलौता, सेऊ नाम था उसका। अध्यात्म ज्ञान इतना उलझा पड़ा है, इसको सुलझाने में हर तरह से उठाना पड़ता है। जैसे प्रसंग चला था दास ने कि कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहावे, कहूंगे कह उठ चले ना और बात चलावे। और तुलसी साहिब जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग ते भूख बेदा हो जावे। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, तो उसको रोटी भी कड़वी लागे, हलवा भी कड़वा लागे, खीर दलिया भी कड़वा लागे, काजू सेब संतरे या मनुखा दाख भी कड़वी लागे। अब ये पदार्थ कड़वे नहीं, उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि उसको मीठे पदार्थ भी कड़वे महसूस हो रहे। इसी प्रकार जिनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव घना है, जिनकी आत्मा पे, उनको ये राम नाम की मनुखा दाख भी सुहाती नहीं है, कड़वी लग गए। उसका फिर विकल्प क्या है, उसका उपचार क्या है? जैसे बुखार के कारण, जवर के कारण वो कड़वापन आ गया शरीर में, तो उसके लिए कड़वी टेबलेटें खानी पड़ेंगी, कुनीन की, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी। और फिर वो धीरे धीरे उस बुखार जोर को उतार देंगी, फिर वो पदार्थ फिर मीठे लगेंगे। तो जिस व्यक्ति को वो ऐसा ज्ञान सुनाया करते थे, उनके ऊपर पाप कर्मों का इतना जोर था, वो मजाक करया करते थे, क्योंकि उन्हें राम कृष्ण भगवान सुन रखे थे और सतपुरुष और कबीर भगवान उनके गले उतरे नहीं था। वो बेचारी सुन लेते थे, वो बहनें उनकी कथाओं को लेकर बाद में मजाक करया करते कि यह मनियार तो पागल हो रही है, यू मनियारा तो पागल है। एक व्यक्ति दानक को भगवान बतावे, अपने आत्माओं जब आपकी यह चौंध टूटेगी और काल की भांग उतर जाएगी, फिर आपको कबीर भगवान दिखेगा, दूसरा दिखाइए कौन दे, क्योंकि है ही भगवान यही। एक समय एक बहन बताओ थी जयपुर में, वो कह रही थी जी मैं एक मंदिर में जाया करती थी, तो मंदिर में मैं गई तो वहां एक पुस्तक रखी थी, परिभाषा प्रभु की,
और उसको मैंने वहां उठाकर देख लिया, मंदिर के उस पुजारी के पास बैठ के पढ़ने लगी, थोड़ी देर पढ़ी तो उसमें क्या लिख रखा था कि कबीर भगवान है। और हमने तो कबीर जी को सुन रखा था, तो जो लाया था एक कवि था। तो मैं उसको उसी समय रख दिया वहीं पर कि ये संत भी अच्छा बोला है, अच्छा पागल है, कबीर को भगवान बता रहा है, बताइए कोई पुस्तक है। मैंने वही पटक दी। देखो परमात्मा कहते हैं गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश है। अब वो पुण्यात्मा मालिक की बेटी थी, किसी जन्म में शरण में रही थी। अब क्या दया करी दाता ने कि ये परमात्मा का ज्ञान पहले आस्था चैनल पर चला था 6 महीने, अब 3 महीने चला था शायद। फिर इन नकली लोगों ने, संतों ने इनके क्यों दुकान बंद हो जानी थी, बंद करवा दिया। फिर हमने, परमात्मा ने प्रेरणा करी, सब बच्चों ने मिलकर एक व्यवस्था करी और नगर नगर में, गांव गांव, नगर नगर में जाके प्रचार कर करके हम ओपन सत्संग करने लगे, टेंट लगा लगा के। तो जयपुर शहर राजस्थान के अंदर हमने, उससे पहले हम केबल पे अपने ऐड चला देते थे, कुछ सीडी चला देते थे अपने सत्संग की। तो बहन बता रही थी अपनी सारी कहानी और रो रही थी, कहने की जी मैं कुदरती शाम के समय मैंने वो ऑन किया टीवी, तो आपका सत्संग आ रहा था और मैं देवी की पुजारण गणी थी और आप देवी पुराण दिखा रहे थे। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि कोई नया रहस्य बताएंगे। मैं सुनती रही सुनती रही सुनती रही। फिर लास्ट में आपने जो इसका निष्कर्ष निकाला, मैं बहुत चुप्पी सी रहेगी। फिर मैं डेली सुनने लगी उसको, आध घंटा चलती थी आपकी सी, तो डेली सुनने लगी मैं। और फिर उसमें साथ में ये ऐड आपकी आती थी कि यहाँ सत्संग होगा इतने से लेकर इतने समय, 4-5 दिन का सत्संग हमने जयपुर में रख दिया। तो जब सत्संग का दिन आया तो वह सत्संग सुनना आई, सत्संग भी सुना, वो तो तैयार तो हुई ली थी, मालिक की बच्ची थी। और फिर 2 दिन सत्संग सुनकर अगले दिन उसने उपदेश ले लिया। पहले थोड़ी संगत थी, हम सत्संग करके वहीं बैठ जाते थे। नए भगत जो 2-4-10 नाम लेते थे, वो बैठकर सारा डिस्कस करते थे। तो उस बहन ने बताया जी जब पहली बार मैंने आपकी वह सारी कहानी बताई, मैंने आपकी पुस्तक देखी थी, वह परिभाषा प्रभु की, और वहाँ भी वही हम लिए हुए थे, फ्री दिया करते, वह 100-150 में तैयार होती थी। फिर फ्री की किसी ने कीमत वैल्यू नहीं रखी तो उसके 50 रुपये रखे थे बच्चा ने, जबकि वह 100 से ऊपर तैयार होती थी। तो पुस्तक भी देखी उसने, हमारे पास रखी हुई। तब उसने बताया जी मैं पहली बार जब आपकी यह पुस्तक पढ़ी है तो मैं घनी हंसी थी, देख किसे बोले संत हैं, ये बूढ़ा पागल तक एक थी। मैंने जब तक पागल कहा था उसने, बोला बड़े बोले संत हैं, कबीर को भगवान बता रहे हैं। मैं बोला बेटी अब बता। ने बोले जी भगवान है तो कबीर है और कोई परमात्मा है कोई नहीं। तो पुण्यात्मा अब वो सम्मन और नेकी मनियार का काम करे, वो डटिया नहीं जा, उसकी हंसी भी करे है बावड़ी बेबे। तो भगवान कबीर भगवान के कुल तो दानक से जुला है, यूं तो ऐसा है वैसा है, वो कहती रहे, पर वो अपना काम करती रहा करती थी। एक दिन सेव जो उनका लड़का था बच्चों में खेल रहा था, वो भी घर में सुनी हुई चर्चा बच्चों में सुनाया करता था। और वो सारी कथा जो सत्संग में सुनते थे वो बच्चों में बैठकर सुनाता था। तो बच्चे कहने लगे कि तुम्हारे गुरुजी के सिकंदर लोधी भी राजा दिल्ली का शिष्य तुम बताते हो, कहाँ जी। और वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश भी आपके गुरुजी का शिष्य, कहाँ जी। और एक बिजली खां पठान था, मगहर का नवाब है, और भी ऐसे ऐसे काफी थे। एक दामोदर नाम का बहुत बड़ा सेठ था, परमात्मा ने उसके डूबते हुए जहाज को प्रत्यक्ष दिखा कर बचाया था। तो वो कथा सुनाया करता सम्मन का बेटा सेऊ उन बच्चों को कि ये भगवान आ रहे हैं। तो बच्चे ही होते, वो कहने लगे भाई
ठीक है, तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के जाते हैं, तुम्हारे घर कभी आए हैं तुम्हारे गुरुजी? हमारे गुरुजी तो हमारे घर आते हैं। वो जैसे भी नकली गुरु थे वह घुमा फिरा करते थे, उनका आते रहते थे। तो वो कहने लगा ना, हमारे गुरुजी तो कभी नहीं आए। कहने लगा तो वो तुम्हारे गुरुजी तो लालची हैं, राजाओं के यहाँ जाते हैं, तुम गरीबों को कैसे आ सकते हो? तो उस लड़के ने सेऊ ने अपने माता पिता के साथ बैठकर कहा कि माता जी कभी गुरुदेव अपने घर भी आएंगे? तब उसकी मां और पिता ने दोनों ने कहा बेटा गुरुदेव जी के तो लाखों शिष्य हैं, अब किसके घर घर जाएंगे, वो तो हमारे साथ ही रहते हैं। उन्होंने हमें विधि बता दी, भक्ति बता दी, बेटा सत्संग करते रहते हैं। और भगवान को दूर क्यों समझता, अपने साथ ही रहते हैं। सेऊ कहने लगा नहीं माता, ऐसे है ना, एक पर भगवान अपने घर आ जाना बस, फिर तो कहना है क्या है। उसका उद्देश्य यह था कि फिर बड़का मैं कहने जोगा हो जाएगा, मेरे गुरुजी हमारे घर आए थे। अब बच्चे की इतनी उसकी जो ना उनका दुख मान रहा था, वो कह रहे थे ना बेटा कोई बात नहीं, यूँ सोच ले अपने साथ है। नहीं माता जी, पिताजी एक बार आ जाना बस, फिर तो कहना है क्या है। अब परमात्मा तो वो तो जानी जान है। थोड़ी सी देर में क्या हुआ, उनकी डिस्कस ऐसे हो ही रही थी, द्वार के सामने गेट के आगे खड़े हो गए एक तो वो कमाल नाम का लड़का जो मुर्दा जीवित किया था, और एक वाजिद नाम के एक संत थे, उनको शरण में लिया था, फिर उसके साथ रहा करते परमात्मा के। तो वो दोनों, वो और साथ में परमात्मा, तीनों द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाया कबीर साहब ने कि भाई सम्मन है घर पे। नेकी कहने लगी, गुरुजी जैसी आवाज आई बाहर तक। अब सम्मन कहने लगे हम चर्चा कर रहे थे ना भगवान की, इसलिए वैसे तेरे कान बाज गए। थोड़ी देर में परमात्मा ने फिर आवाज लगाई बाहर गेट पर। वो अंदर बैठे थे अपनी झोपड़ी में, आंगन में। वो बोली देख ध्यान तो सुने, ऐसी आवाज हो जैसे गुरुजी की है। फिर वो शांत हुए तो फिर आवाज लगाई, रे सम्मन है घर पे। तीनों भाग लिए नंगे पैरों, और सामने अब उनको यकीन नहीं हो रहा कि सचमुच परमात्मा आए हैं। आंखें मल रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, हम कोई सौपन तो नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे खड़े हो गए, ना बोल पा रहे, आंखों में आंसू आ गई। तब कमाल ने कहा कि गुरुदेव को अंदर चलने की भी कहोगे या ऐसे ही खड़ा रखोगे? तब उनका सोपन सा टूटा, जैसा भी फटे पुराने कपड़े उपलब्ध थे आसन लगा दिया। परमात्मा का अलग, भक्तों का न्यारा। परमात्मा बैठ गए, सम्मन उनके पास बैठ गया, पानी पिलाया। कुछ देर के बाद सम्मन ने कुशल मंगल जो परमात्मा ने पूछ ली, तब कहा भगवान भोजन की सुनाओ। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने भाई भूख लगी है, पैदल चल कर आए हैं, भगत भी भूखे हैं, व्यवस्था करो, प्रसाद बनाओ। अब घंटे आध घंटे तक जैसे बातें चलती रही। फिर सम्मन अपने अंदर की तरफ झोंपड़ी में गया, ये बिल्कुल गली पर झोंपड़ी थी। अंदर गया, अपनी पत्नी से कहा गुरुदेव को भूख लगी है, भोजन बढ़ाओ। अब उसकी पत्नी कहती है कि आज अपने घर पे अन्न नहीं है, ना कोई आटा बचा है। तो सम्मन ने कहा ऐसा कर, और भी वस्त्र अलग नहीं थे, और जो पहन रहे थे वही वस्त्र थे उनके। कहने लगा कि ला तेरा ये चीर, तेरी चूंदड़ी
इसको कहीं गिरवे रखाता हूं और आटा ले आता हूं। तो नेकी कहने लगी, मैं इस चूंदड़ी को लेकर गई थी, इस अपने चीर को लेकर गई थी, जिससे मुझे आशा थी कि वो मुझे आटा देंगे। पहले तो मैं वैसे उधारा मांगने गई थी, वो नाट की सारी सहेली मेरी जान पहचान वाली, और टोंट कस रही थी कि किसके लिए मांग रहे हो आज आटा, कि हमारे गुरुजी आए हैं। तो वो क्योंकि उनके वह जगह नहीं थी, वो मजाक करने लगी कि तुम्हारे गुरुजी तो तुम्हारा वैसे ही घर भर देंगे, क्या जरूरत है मांगने की, तुम तो बड़ा समर्थ बताते हो उसको। तो उस दिन उन्होंने जानबूझकर आटा नहीं दिया उनको, और किसी के पास वह चूंदड़ी कही कि तू गिरवी रख ले, तेरे को यकीन नहीं है तो इस चूंदड़ी को यानी इस चीर ने गिरवी रख ले, 2 किलो आटा दे दे। उन्होंने भी मना कर दिया, फटी हुई है हम नहीं लेते। अब सब जगह वो जाकर वापस आ गई थी। सम्मन ने कहा कि ला तेरा चीर धर के कहीं पर आटा ले आता हूं। नेकी ने कहा मैं सब जगह ट्राई कराई हूं, इसको कोई लेता नहीं, या फटी हुई है थोड़ी 1-2 जगह से। अब सम्मन एकदम पेट पकड़ के बैठ गया जमीन पे, इतना चिंतित हो गया कि हे भगवान अब क्या होगा, पहली बार परमात्मा आए और आज हम भोजन नहीं करा पाए, बहुत चिंतित हो गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तू चिंतित ना हो, रात के समय अब तो हाथ जोड़ लो भगवान से, कहो परमात्मा भोजन सुबह करावेंगे। साधु संत बहुत बुद्धिमान होते हैं, समझ जाते हैं संकेत। तो सम्मन कहने लगा सुबह कहाँ से कराएंगे। नेकी ने सलाह दी उसकी पत्नी ने कि रात्रि में तुम चोरी कर लाइयो, किसी के सेठ के घर से दुकान पे से 3 सेर आटा चुरा लाइयो। अब वो सेऊ लड़का बैठा था 10-12 वर्ष का, वो प्रतिदिन परमात्मा के वचन सुना करता और माता पिता की भी यही नेक सलाह सुना करता कि जो चोरी करके खाते हैं उनका नाश होया करे, अंत में उनका बहुत बुरा हाल होता है, चोरी करना महापाप होता है। और आज अपनी माँ के मुंह से ये सुन करके चोरी कर लियाओ, तो लड़का बड़ा दुखी हुआ और कहने लगे माता चोरी करके जो खाते हैं उनका तो नाश होता है, ये तो पाप लगेगा, हमें भी लगेगा, गुरुजी को भी लगेगा। तब नेकी ने बताया बेटा सेऊ सुन ले, तुझे कहानी बताती हूँ। ये नगरी के लोग धनवान गणे हैं और कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। इनके घर में आटे की कमी नहीं बेटा, लेकिन ये जानबूझकर आज बकवाद कर रहे हैं और ये बालक से आग में हाथ देना चाहते हैं। परमात्मा आए हैं, ऋण का अनादर देश नगरी से हो गया तो इसमें आग लग जाएगी बेटा, ये सारे जल जाएंगे, ये समझ लिए। अब तो इनको बचाना चाहता है कि इनको जलाना चाहता है। तो कथा सुनाई उस माई ने कि एक नगर था, उसमें बहुत पैसे वाले व्यक्ति रहा करते थे और ये माया इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, ये भगवान से दूर करती है। परमात्मा ने उस अब्राहिम सुल्तान अदम को इस माया से हटा करके मालिक से जोड़ा था। तो कहने का भाव यह है कि उस माई ने बताया कि एक नगर था, उसमें सब धनवान लोग रहा करते थे और वो बहुत अभिमानी हो गए थे। एक सिद्ध पुरुष उस नगर की मणि में आकर बैठ गया, उसके साथ एक उसका शिष्य था 15-16 वर्ष का। गुरुदेव ने कहा जा बेटा इस नगरी से कुछ भिक्षा लिया। अब वो लड़का गया, जिस भी द्वार पर जावे अलख जगावे, अंदर से आवाज आवे कि मस्टंडे हमारे पल्लेदार लग जा, मंडी में जा वहां कमा के खा ले। दूसरी जगह गया, वहां पर भी ऐसा, तीसरी जगह वहां पर भी यही सुनने को मिला।
वो खाली झोली लेकर वापस आ गया और कहा, गुरुजी ऐसा नगर तो आज तक देखा नहीं मैंने, कोई 16 माथे बोलता नहीं और एक मुट्ठी आटा किसी ने डाला नहीं। अब वो संत ने कहा कि जा बेटा, अगले दिन फिर कहा कि तू आज फिर जा। वो अगले दिन फिर गया, फिर खाली हाथ आया। अब उस संत ने कहा तू कल फिर जा। वो अगले दिन फिर गया, यही श्लोक सुनकर फिर वापस आ रहा था। तो उसमें बाहर की तरफ उस गली में जिस रास्ते से वो आता जाता था, एक कुम्हार का घर था। वो विधवा थी, कुमारी, और उसको पता था कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इन्होंने आटा नहीं डाला। और वो इसलिए नहीं कहना चाहती, कई साधु संत ऐसे होते हैं जो केवल ऊंच जाति का ही अन्न खाते हैं। तो फिर उसको दया आ गई कि छोटा सा बालक 3रा दिन हो गया भूखा बैठे। उसने आवाज लगाई कि महाराज जी सुनियो। वो खड़ा हो गया, खामाई बोल कि 3 दिन से देख रही हूं मैं, आज 3रे दिन तुझे देख रही हूं, आटा तो मिला नहीं होगा आपको। अक नहीं माई, नहीं मिला। तो उसने कहा कि महाराज जी मैं कुमारी हूं और रोटी बना रखी मैंने, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा भूखा हो 3 दिन तक, तो कितना दुखी हो। तो ले महाराज ये रोटी ले जा और ये आटा ले जा, जोन सा उचित समझो आप बना के खाओ, आप खा लियो, और रोटी बड़ी बनाई खाओ तो ये खा लियो। अब उसने ले लिया, लड़के ने, और आ गया, सारी कहानी बता दी। अपने गुरु जी से कह दिया, महाराज जी यो नगर तो कति निकम्मे आदमियों का हो रहा है, कोई अच्छी तरह नहीं बोलता। एक कुम्हारी माई ने ये ऐसे ऐसे कह दिया, गुरुजी को बता दिए मैं कुम्हार के घर का आटा है। कदे फिर वो डर लगता था, कदे वो फिर अस्पताल अगर श्राप दे दे, इसलिए सारी डिटेल बतानी पड़ी उस माई ने। उस संत ने कहा, बेटा न्यू कर, इसने तू खा ले, कोई बात नहीं, और ये ऐसे कर वापस जा। उस माई ने ये कह दे कि इस नगर ने छोड़ कर चली जाएगी और किसी का जिक्र नहीं करेगी। उसको ये स्पष्ट कह देना कि आज रात ने यो नगर नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। अब माई को पता था कि साधु संतों के वचन खरे उतरा करें, और ये कह दिया था कि अब तो निकल जा वक्त से, यानी 2-3 बजे चाल पड़ी दिन के, और जहां तुझे रात्रि हो जाए वहीं रुक जाना, वहीं तू बस जाएगी। उस लड़के ने आकर बता दी, माई गुरुजी का आदेश है, तो यहाँ से निकल जा अपने सारे परिवार न लेके। उसके 5-4 बालक थे, गधे घोड़े लाद लूद के बाद चल पड़ी, और जहां तू रात हो जाए वहीं रुक जिए, उड़े बस जाएगी। ऐसा ही हुआ। रात्रि के समय वो पूरा का पूरा नगर नष्ट हो गया। आसपास लोगों पर खबर गई। फिर वहां पूछा कि माई तू कैसे आई है। उसने सारी कहानी बता दी कि उस नगर के लोगों ने एक संत के साथ मजाक किया था, और मैंने वो 2 रोटी दे दी डरती डरती ने, जिस कारण से मुझे बता दिया तू निकल जा। मैं यहाँ बैठ की भाई भूखी प्यासी मैं भी बैठी हूँ। तो वहाँ के आसपास के गांवों के लोग इकट्ठे होकर आगे उसको कहा, बहन तू यहाँ रह ठाठते। उसकी झोपड़ी बना दी, उसके लिए आटा ला के दर दिया कि 1 साल का स्टॉक कर दिया उसका। बोलो सतगुरुदेव। अब ये सारी कथा सुनाकर सेऊ से कहा, नेकी ने तू देख ले बेटा, कबीर साहब तो नहीं करेंगे, इनको ऐसा बद्दुआ भी नहीं देंगे, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा है। अगर ये धी कोई प्रधानमंत्री का डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहा करे, वो पुलिस वाले कुट्या करें फिर उन्हें पकड़ के, तो परमात्मा कुछ ना कहेंगे, इन्हें चले जाएंगे भूखे पैसे, फिर यू काल समारेगा, इन्हें खत्म कर देगा बेटा इनको, क्योंकि भगवान के साथ बदतमीजी ये नहीं, इसने करना पड़ेगा फिर।
तो पिनू बोला माँ जो तुम कहोगे ऐसे करूँगा मैं। इस नगरी का अन्न खाया हमने। निक्की बोली इस नगरी में गुजारा किया बेटा, इनका बचाना आवश्यक है। तो रात्रि में दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक बनिए की दुकान पाड़ ली, सुराख बना लिया फोड़ के गली में। तो सम्मन कहने लगा बेटा तू बाहर खड़ा रहना, जब मैं पकड़ा गया मैं आटा बांध के फेंक दूंगा, तू लेकर भाग जाना। तो लड़के ने कहा नहीं पिताजी मैं अंदर जाऊंगा, जब मैं पकड़ा भी गया तो बालक समझ कर मैंने छोड़ देंगे और आपको सजा कर ही दे देंगे। तो यूं कह के वो लड़का अंदर घुस गया, 3 सेर आटा बांध कर चद्दर में चलने लगा। तो एक तराजू पर पैर लग गया, वो आवाज हुई, लाला जी की नींद खुल गई, चोर चोर करके पकड़ लिया। इतने तक वो आटा तो उसने फेंक दिया, सम्मन लेकर आ गया, सेव पकड़ के बांध दिया खंबे तक उस लाला जी ने, और कहा कि तुम भगत को आओ और करो चोरी, तुमने शर्म नहीं आई। तो सेव ने कहा कि हमारे घर पे हमारे गुरुजी आ रहे थे और हमारे आटा ना था लाला जी, 3 सेर आटा ही लिया और तो कुछ लिया नहीं हमने, तेरा फिर दे देंगे। तो लाला जी कहने लगा अच्छा, अरे चोरी तो वो करवाता है तुम्हारा गुरुजी, तुमने पहले चोरी नहीं करी हो तो वो करवाता है तुमसे। अब उनके और उल्टी होगी बात, सेव कह भैया तो और बात बिगड़ेगी, गुरुदेव की बेइज्जती करेंगे सवेरे। उधर से सम्मन जब आटा लेकर गया, नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है, कि बड़िए ने पकड़ लिया। नेकी बोली जल्दी जाओ वापस, लड़के ने पहचान लेंगे और गुरुजी की बेइज्जती होगी, तो ऐसे करना लड़के का सिर काट देना। लाला जी फिर रखेगा नहीं, उस लड़के को फेंक देगा कहीं बाहर, और ऐसे कर ले तो फिर। तो उसने स्कीम बनाकर ऐसे किया, एक लेकर के तलवार सम्मन वापस आ गया और कहा बेटा एक बार तू 2 बात बतला ले, फिर तो सुबह तू पकड़ा जाएगा और तुझे हो सकता है सजा दे दे, और मैं तेरे एक कान में आवश्यक बात कहूंगा, तू एक बार इस सुराख में से सिर बाहर निकाल ले। अब सेऊ ने कहा लाला जी बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं, 2 बात बतलानी है हमने, एक बार मेरा पैर ढीला कर दे। सेठ बोला तू भाग जाएगा ना, इस रस्से ने कर बांध दे पर थोड़ा ढीला कर दे, मैं सिर बाहर निकाल लूं, मेरे हाथ भी बांध दे। अब सेठ ने सोचा रहा 2 सेर 3 सेर आटा ले रहे हैं, के खाया है बेचारा ने, फिर भी ढीला कर दिया। और उद्देश्य ये था कि कल इनको राजा के पास पेश करूंगा, सजा दिलाऊंगा इनके गुरुजी को भी, इनको भी, ये और आगे करेंगे चोरी किसी के। तो जो ही उसने सिर बाहर निकाला, अब पिता था हाथ पीछे का पीछे रह गया, उठा नहीं के मार दूं लड़के के, काट दूं सिर ने। तब सेऊ ने कहा पिताजी तलवार ले आ, मेरा सिर काट दे, और सिर काट लेगा ना फिर यूं कित रखेगा इस लाश ने, बाहर फेंक देगा, फिर ठा लीजिए, पिछाड़ में ना आऊंगा मैं, और नहीं तो गुरुजी की बेइज्जती करेंगे सुबह ये। अर्जय तू मेरा बाप है तो मेरा सिर काट ले, नहीं तो मेरा बाप नहीं है। अब बच्चे से प्रेरणा पाकर उसमें फिर करंट सा आ गया और एकदम लड़के का सिर काट दिया और चोटी से पकड़ कर सिर को घर लिया आशीष को। अब लाला जी ने देखा तो कत्ल हो गया, तेरा यू 302 का मुकदमा और लग गएगा। उसने फटाफट उस शव को घसीट के और दूर गिरा पजावे में, खंडर से होते थे बाहर कुमारा के हुआ करते पजावे, उनमें पटकाया और आके अपनी ईंट उल्टी ऐसे लगा के मकान और लीप लाप के गारा में ऐसा कर दिया जैसे रेतड़ा छिड़क के, क्या कुछ हुआ है को नहीं था। अब जब सम्मन वापस गया तो नेक्की ने पूछा अब तू वापस जा, इस सिर ने यहाँ रख जा अलमारी में, और बढ़िया इस लाश को अपने घर नहीं रखेगा, कहीं पटका होगा बाहर, उसके चिन्हों के साथ साथ चला जाना और उस लाश ने उठा लिया। कहीं बाहर कोई पता लग गया, रोड़ा मचे, शोर मचेगा किसी का, तो खोज हो जाए कि किसका बालक है। ऐसा ही किया।
अब देखा जब सम्मन वापस गया तो उसके निशान पड़ रहे, घसीट के ले गया लाला जी। उनके साथ साथ वहां 100 पड़ा पाया, उस लड़के के 100 को भी उठा लिया, नीचे गिर दिया, झोपड़ी में बोरी पल्ली डाल कर ढक दिया और सोचा कि गुरुदेव को नहीं बताना है, नहीं तो रोटी नहीं खाएंगे और भूखे हैं कल के। तो फिर क्या किया, खाना बना दिया नेकी ने। और सम्मन बोला क्या पानी मत लाइए ना, गुरु जी को पता लग जाएगा। अब उन्होंने सारा भोजन बना के 3 पात्रों में डाल दिया और कहा महाराज जी भोजन खा लो, वक्त से बना दिया कि चले जाएंगे फिर रोवांगे बैठ के। उन्होंने 3 पात्रों में डाल दिया। परमात्मा बोले भाई इसने 6 स्थानों पर कर दे सारे भोजन ने। अब सम्मन कहने लगा महाराज जी आप खा लो, हम तो बाद में पालेंगे, अपना इकट्ठे बैठ के खावांगे सारे। 3 तो परमात्मा कबीर जी और 2 और साथ में 3 वर 3 वर सदस्य घर के 6 स्थानों पर परोसवा लिया सारे भोजन को और कहा आ जाओ बैठ लो भाई भोजन खाओ। अब उनको ये चिंता होगी, गुरुजी पूछेंगे इस लड़का किससे, पूछेंगे तो कह देंगे कि भाई खेलन जा रहा है हमारा जोत की तो बाहर है। तो वो तो अंतर्यामी थे। जब सारे बैठ के एक स्थान खाली था तब परमात्मा ने कहा आओ सेव जी में लो ये प्रसाद प्रेम, बेटा सिर कटा करें चोरों के साधों के न तक से। कहते हैं सेव धड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत मां और नहीं निशानी गर्दन कहियो ओ सेवक ना। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं सेव के सिर पे वो शीश न्यू का न्यू रखा गया और वहां आकर बैठ गया पंगत में खाना खाने के लिए। उसका निशान भी नहीं था कि गर्दन का यू कट्या था कि ना। वो माता पिता ने हटा हटा के देखे ये ओ ऐसे हुआ है, और कोई सा भीतर जाके देखा वो खाली पड़ी बोरी। तो पुण्यात्माओं उसके बाद परमात्मा ने उनके ठाठ कर दिए। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार परमात्मा आपके साथ है, इतना समर्थ है, अपनी भक्ति करो कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।